हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहू फ्रॉम सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सूर्या। आज बात करते हैं कॉमन स्किन इन्फेक्शन के बारे में, हर्पीस के बारे में। हर्पीस इन्फेक्शन ये जिस जगह में होते हैं उस जगह के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। जैसे कि माउथ में होते हैं, होंठों में, तो उसको हर्पीस लेबिलस बोलते हैं। और जैसे कि जेनाइटल ऑर्गन में होते हैं तो इसको हम जेनाइटल हर्पीस या हर्पीस जेनाइटल के नाम से जानते हैं। तो हर्पीस एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है और बहुत कॉमनली इन्फेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि आदमी के पूरे जीवन काल में एक न एक बार यह इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनको बचपन में कभी ना कभी चिकन पॉक्स, छोटी बोले जाए तो छोटी माता या बड़ी माता का इन्फेक्शन हुआ हो। उन्हीं लोगों में यह इन्फेक्शन आगे चल के डेवलप मिलता है। या फिर छोटी माता या बड़ी माता में के इन्फेक्शन में जो वायरस होते हैं वेरिसोला जोस्टर नाम की, वही वायरस हर्पीस जोस्टर या हर्पीस के इन्फेक्शन में पाया जाता है। बेसिकली कहे जाए तो चिकन पॉक्स में जो वायरस होता है वही वायरस हर्पीस का भी होता है। अब होता क्या है कि जब बचपन में चिकन पॉक्स छोटी माता या बड़ी माता जब होते हैं तो वह खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या दवाई करा के कई ठीक करवा लेते हैं। उसके बाद वह उसके जो वायरस है वह कहीं ना कहीं शरीर के नर्व सेल्स में जाकर छुप जाए रहते हैं। फिर यह बाद में रिएक्टिव होते हैं, जिसको हम हर्पीस इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। और यह इन्फेक्शन तब होते हैं जब शरीर में वीकनेस होता है या फिर शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, टाइफाइड, मलेरिया, कुछ भी। तो अब शरीर वीक होते हैं, उस टाइम यह वायरस रिएक्टिवेट हो जाता है। या फिर 50 साल के बाद शरीर कमज़ोर होते हैं तब भी यह रिएक्टिवेट हो जाते हैं। हर्पीस वायरस दो प्रकार के होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस सिंगलेक्स या फिर हर्पीस जोस्टर भी कहते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें HSV1 और HSV2। HSV1 में क्या होता है कि ये शरीर के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्टेड करते हैं, जैसे कि मुंह, नाक या आँख के आसपास इन्फेक्शन होते हैं। ये HSV1 में होता है। और HSV2 में क्या होता है कि शरीर के निचले हिस्से में इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि जेनाइटल ऑर्गन और पेनिस पार्ट में होता है, उसको हम HSV2 के अंतर्गत लेते हैं। हर्पीस सिंगलेक्स या हर्पीस जोस्टर में यह शरीर के किसी भी पार्ट में हो जाते हैं, जैसे कि सीने, कंधे, पेट, कमर, शरीर के किसी भी पार्ट में हो जाते हैं। उसको हम हर्पीस जोस्टर के नाम से जानते हैं। कॉमनली हर्पीस जोस्टर सबसे ज़्यादा होता है। कॉमनली यह 50 के बाद बूढ़े व्यक्ति में हो जाते हैं, तो अचानक से घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है और उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें उसे फोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम उसे फोड़ते हैं तो उसमें पानी टाइप से जो पदार्थ रहता है वह बाहर आ जाता है। उसे टच करने पर वह और फैलते जाता है। तो बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे कि इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। रेड ब्लिस्टर होते हैं, पास में होते हैं इसमें। और इफेक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, बर्निंग सेंसेशन या कहे जाए जलन बनी रहते हैं एनी टाइम। इसके ठीक रेसेस भी पड़ते हैं इसमें। और यह ठीक होने के बावजूद किसी में यह दवाई करवा लेते हैं, उसके बावजूद या खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, उसके बावजूद या इसकी जो लक्षण हैं वह बने रहते हैं। तो इस कंडीशन को हम हेपेटिक न्यूरोलजिया कहते हैं। इस कंडीशन में जलन बनी रहती है एनी टाइम, ठीक होने के बावजूद। तो अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इलाज में हम इसके एंटीवायरल ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि एंटीवायरल क्रीम, एंटीवायरल टैबलेट्स। साथ ही इसमें दर्द बनी रहती है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का भी यूज करते हैं। बाकी इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना है तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे।